बैठक इस बीच खत्म हो चुकी है। 40 मिनट की ये बैठक जो पूर्ण हुई है। अब देखना है कि दोनों देशों की तरफ से क्या बातें कही जाती हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिस पर निगाहें सबकी रही हैं। देखिए, इतनी चर्चाएं हो गई कि क्या क्या निकल के आ सकता है, किस तरह का यहाँ पर संबंधों में आगे कदम बढ़ाया जा सकता है, भारत को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए चीन के साथ रिश्तों के हिसाब से। और चीन ने जिस तरीके से अपनी तरफ से ये कहिए कि गर्मजोशी दिखाई है या फिर बायलैटरल करने की इच्छा जताई है, प्रधानमंत्री से मुलाकात न केवल हुई है, उससे पहले तमाम तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चीन की तरफ से उठाए गए हैं। ये सारी चीज़ें कितनी अहम हो सकती हैं भारत चीन रिश्तों को देखते हुए, मौजूदा वैश्विक परिवेश को देखते हुए। प्रणय, जो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई हैं वो तो एक पहलू है। अभी आगे इस मुलाकात को लेकर और तमाम बातें सामने आएंगी। लेकिन जो हम शुरुआत से, जो कल से हम बात कर रहे हैं ना, कि कितनी ठोस चीज़ों की हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, कितनी बड़ी चीज़ों की हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, तब जबकि और जैसे कि चूंकि एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि यहाँ पर चीन में जो पाकिस्तान को लेकर जो रवैया रहा है वो केवल आप ऑप सिंदूर ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को लेकर है। उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष दिखते हैं इस हिसाब से कि पाकिस्तानियों के निकलने के लिए यहाँ पर आपको एक अलग लेन बना रहता है, जो बेल्ट रोड काउंटर्स होते हैं इनके, जहाँ पर उन्हें आसानी से सारी चीज़ें फैसिलिटेट होती हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है, उनका फैसिलिटेशन। लेकिन क्या आज के दौर में चीन के पाकिस्तान को रिश्तों को देखते हुए भारत और चीन पूरी तरीके से सामान्य हो सकते हैं? इस तरह की मुलाकातें एक बहुत सकारात्मक भविष्य का संकेत दे सकती हैं। श्वेता, हमें इतिहास से सीखना चाहिए और इतिहास ये बताता है कि इस तरीके की जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, चाहे चांग शेख का भारत का दौरा रहा हो 50 के 60 के दशक का, या फिर महाबलीपुरम की मुलाकात, वुहान की समिट, या आज तियानजिन के अंदर हो रही मुलाकातें हैं, लेकिन उसके बावजूद जमीन की जो असलियत है वो बताती है कि हमें सावधान रहने की भी जरूरत है। साथ ही जैसा हम कल भी चर्चा कर रहे थे, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम फिर सेंसिटिव होंगे इस चीज को लेकर जब तस्वीरें आएंगी कि शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ मिलकर सीपीईसी 2.0 लॉन्च कर रहे होंगे, चीन फिर से नया निवेश का ऐलान कर रहा होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, और इस चाइना कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा भारत का वो कश्मीर का हिस्सा जो कि पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे के अंदर, जिसे हम पीओके कहते हैं, उसको लेकर हमारी संवेदनशीलता है। ये तमाम चीजें, ये तस्वीरें भी आएंगी, इसलिए बहुत सब कुछ सामान्य हो जाएगा एक मुलाकात से, ये तो अपने आप में अपेक्षा ही बहुत बेमानी है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ये दोनों देश बड़े देश हैं, और अगर आप देखें तो ये भी एक नजीर है कि जिस तरीके से भारत और चीन ने अपने संबंधों का प्रबंधन किया है, बॉर्डर डिस्प्यूट होने के बावजूड। गलवान का एक एबरेशन यदि छोड़ दिया जाए तो 1962 के बाद से सोमदरांगचू और गलवान दो ही ऐसे संघर्ष हुए हैं, लेकिन लार्जली एक अनरिजॉल्व अनडिमार्केटेड बॉर्डर होने के बावजूद संबंधों का प्रबंधन हुआ है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो एडेयर हुए हैं। लेकिन अब इसके आगे का रास्ता कहां जाता है? भारत की जो ठोस अपेक्षाएं हैं, पहली बात तो ये है कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार घाटा है वो करीब करीब 100 अरब डॉलर का पहुंच रहा है। भारत लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि चीन भारतीय उत्पादों को अपने बाजार के अंदर बेहतर एक्सेस दे, क्योंकि चाहे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हों, चाहे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए बैरियर नजर आते हैं। और आप देखिए कि जो बैरियर आपको वहां पर महसूस हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, कि एक अलग सेपरेट लाइन है, बैरियर तो नहीं लेकिन एक स्पेशल ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के लिए, स्ट्रेटेजिक अपने जो पार्टनर्स हैं उनके लिए चीन अलग अलग बर्ताव करता है। तो भारत की अपेक्षा यही है कि अगर सामान्य नहीं भी हो तो कम से कम मार्केट के एक्सेस के अंदर, जो बाजार की चीजें हैं उसके अंदर एक एक संतुलन साधा जाए, क्योंकि भारत अपने बाजार के अंदर चीनी उत्पादों को काफी जो है एक्सेस देता है, और साथ ही चीन के बहुत सारे उत्पाद भारत के बाजार के अंदर फैले हुए हैं। तो भारत की बड़ी अपेक्षा यह है, आर्थिक मोर्चा इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कई लिहाज से। इसके अलावा रणनीतिक लिहाज से भी अगर आप देखा जाए तो भारत एक बैलेंसिंग का मैसेज देते हुए नजर आना चाहता है। ये जो प्रधानमंत्री की विजिट है श्वेता, चूंकि आप वहां ग्राउंड पे कवर कर रही हैं, इसका बड़ा मैसेजिंग मल्टीलैटरलिज्म के लिहाज से है, मल्टीपोलैरिटी के लिहाज से है। प्रधानमंत्री की मुलाकात न केवल चीन के राष्ट्रपति से हो रही है, बल्कि कल उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी, उस रूस के राष्ट्रपति जिनके से तेल खरीदने के कारण भारत के खिलाफ तमाम तरह की सैंक्शंस लगाई गई हैं और लगाई जाने की बातें भी चल रही हैं। जी। और इसीलिए देखिए, बहुत ज़्यादा
मुश्किल नहीं है इस पूरी परिस्थिति को समझना जिस तरीके से प्रणय पूरा समझा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इतने वर्षों में, इतने दशकों में अब हर भारतवासी ये समझ चुका है कि चीन के साथ रिश्तों को थोड़ा सा संदेह के साथ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के परिवेश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आप अलग-थलग बैठ जाएं। सुरेश गोयल जी, भारत और पाकिस्तान का रिश्ता और भारत और चीन के रिश्ते को एक आईने में एक तरीके से, वैसे भी कूटनीति में हर देश को आप लोग अलग बहुत ही मैं कहूँगी कि उसकी जितनी पेचीदगियाँ होती हैं, जैसे कई बार एस जयशंकर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि डिप्लोमेसी एक आम आदमी की समझ में आए, तो आम आदमी की समझ यहाँ तक है। लेकिन भारत पाकिस्तान को जैसे डील करता है एज अ स्टेट और चीन के साथ जिस तरीके से उसके रिश्ते रहते हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़र्क तो यही नज़र आता है कि पाकिस्तान आतंक प्रायोजित करता है और चीन के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। और उस तरीके को समझते हुए जो हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो हमारे बिजनेस इश्यूज़ हैं, जो हमारे ट्रेड इश्यूज़ हैं, उनमें समानता, उनमें बेहतरी, यही सबसे बड़ा एक भारत का लक्ष्य यहाँ भी नज़र आ रहा है और होना भी चाहिए। सुरेश गोयल जी। श्वेता, मैं अगर अंग्रेजी में कहूँ, यह पुट मी ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारत चीन और पाकिस्तान को अलग करके किस तरह से देखेगा। आ, मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात को अन्यथा नहीं लिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि हम चाहे कितना भी उसको अलग थलग करके समझने की कोशिश करें कि चीन से हमारा जो जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं जो हैं, कि वो बाउंड्री के ऊपर है या कंटेस्ट है या स्पर्धा है, हम कुछ भी समझ लें। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बिना चीन के सपोर्ट के क्या पाकिस्तान भारत के साथ में ऐसी हरकत कर सकता है, हमें सोचने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पाकिस्तान खाली अपने ऊपर डिपेंड करके एक टेररिज्म का हब बन सकता है? मुझको मुझको लगता है, मुझे संदेह होता है कि पाकिस्तान अकेला ये काम नहीं कर सकता है। तो अगर हम जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो पूरे रीजन को अगर देखा जाए, और उसमें मैं ये कहूं कि जो चीन और भारत के बीच की स्पर्धा है, तो चीन कोशिश करता है कि भारत दबाव में बना रहे जितना भी हो, और उस दबाव को बनाने के लिए पाकिस्तान चीन का एक बड़ा अच्छा साथी सिद्ध हुआ है। तो हम पाकिस्तान को प्रेशर में डालें कि बातचीत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, तो उससे कोई समस्या कहां तक हल होगी मैं नहीं जानता हूं। मैं अपनी तरफ से कहूंगा, हालांकि मैं जानता हूं कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो दे विल च्यू मी अप ऑन दिस, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे कट्टी कर लूंगा, ना अमेरिका से, ना चीन से, ना पाकिस्तान से। तो अलग अलग लेवल पर कहीं ना कहीं इंटरेक्शन तो होता रहेगा। और पाकिस्तान चाहे आतंकवाद का सबसे बड़ा हब है, लेकिन वो अकेला ये काम नहीं कर सकता है। तो हमें समझना होगा कि अगर इस समस्या को बिल्कुल खत्म करना है तो कहाँ उसकी नब्ज है, उसको करके काबू में किया जाए। और इसके लिए भी ये जानना जरूरी है और ये समझना जरूरी है, अगर चीन हमारे साथ में आता है स्ट्रेटेजिक लेवल पर, तो शायद पाकिस्तान को जो उसकी सपोर्ट जा रही है उसमें थोड़ी कमी हो जाए। मैंने कहा शायद, उम्मीद कर सकते हैं, होगा या नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन उसमें भी चीन का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है।